गोद लेना चाहते हैं पर बच्चे कहाँ हैं? देश में करीब 28,000 लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लेकिन इस लायक कुल 2200 बच्चे ही हैं। आखिर क्या है इसकी वजह? शादी के 13 साल बाद भी नेहा शर्मा को मां बनने का इंतजार है। 44 साल की नेहा का 2 बार गर्भपात हो चुका है। 3 बार IVF साइकिल के जरिए भी कोशिश हुई, फिर भी नेहा की मां बनने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आखिर में एक सहेली ने नेहा को बच्चा गोद लेने की सलाह दी। नेहा और उनके पति को यह सलाह जम गई और उन्होंने सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराया, जो भारत में बच्चा गोद लेने की देखरेख करने वाली संस्था है। नेहा के मामले में होम स्टडी रिपोर्ट पिछले साल पूरी हुई। इसमें अधिकारी गोद लेने की चाहत रखने वाले दंपति के घर की जांच पड़ताल करते हैं। नेहा बताती हैं, हमसे कहा गया कि गोद लेने की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 3 साल लग सकते हैं। हम इंतजार करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन बच्चे की खातिर अक्सर बेचैन भी हो जाते हैं। नेहा एक प्राइवेट एयरलाइन में बतौर ग्राउंड स्टाफ काम करती हैं। वो जानती हैं कि उम्र उनके हाथ से फिसल रही है और अब बच्चा गोद लेना ही एकमात्र रास्ता है। इस प्रोसेस में जितना भी वक्त लगे, इंतजार करना उनकी मजबूरी है। शर्मा परिवार 30 मई तक उन 28,000 से भी अधिक भारतीयों में शामिल है जिन्होंने बच्चा गोद लेने के लिए CARA के पास आवेदन किया है और अब इंतजार कर रहे हैं। इनमें करीब 1000 विदेशी आवेदक भी हैं। CARA के एक सीनियर अफसर का कहना है, हमारा मकसद भारत में एडॉप्शन को बढ़ावा देना है, साथ ही इंटर कंट्री एडॉप्शन को भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दूसरे देशों के लोग भारत में बच्चा आसानी से गोद ले सकें। इस पर वेयर आर इंडियाज चिल्ड्रन की को-फाउंडर स्मृति गुप्ता बड़ा वाजिब सवाल करती हैं, लेकिन बच्चे हैं कहाँ? स्मृति का NGO छोड़े गए और अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। उनका सवाल काफी अहम है क्योंकि देश में अनाथ छोड़े गए और भूल भटक कराने वाले बच्चों का कोई साफ आंकड़ा नहीं है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को कुछ आंकड़े सौंपे थे। इनके मुताबिक सिर्फ 1 अप्रैल 2020 से 5 जून 2021 के बीच 3,600 से अधिक बच्चे अनाथ हुए, लेकिन 1 जून के तहत CARA के तहत गोद लेने के लिए सिर्फ 2,240 बच्चे उपलब्ध थे। इस मामले से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अब ज्यादा बच्चों को गोद लेने वाले पूल में लाने की जरूरत है। NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो कहते हैं, अभी हमारे पास देश में कुल अनाथ बच्चों का सटीक डेटा नहीं है। बहुत से बच्चे अनाथालय पहुंच भी नहीं पाते क्योंकि नाते रिश्तेदार उन्हें अपना लेते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाली CARA भी मानती है कि गोद लेने के लिए काफी कम बच्चे हैं, जबकि आवेदकों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। CARA के एक अधिकारी बताते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में आने वाले सभी बच्चे अनाथ नहीं होते। कई बार माता पिता या अभिभावक देखभाल और सुरक्षा के लिए बच्चों को यहाँ भर्ती करा देते हैं। उन्हें गोद लेने वाली कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता। अनाथ या छोड़े हुए बच्चों को औपचारिकताएं पूरी होने तक संस्था में रहना होता है, तभी उन्हें गोद लेने की चाहत रखने वाले दंपति के पास भेजा जाता है। फिर बड़े बच्चों और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को हर कोई गोद लेना भी नहीं चाहता। बच्चों को गोद लेने देने में कई बंदिशें भी हैं। मुंबई में CARA के तहत रजिस्टर्ड एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी है, वात्सल्य ट्रस्ट। इसमें 22 बच्चे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5 गोद लिए जा सकते हैं। ट्रस्ट को अभी एक सिंगल मदर ने 15 दिन की बच्ची सौंपी है, लेकिन 3 महीने की होने के बाद ही बच्ची को गोद लिया जा सकेगा। जिस मां ने अपनी बच्ची सौंपी है, उसे 2 महीने में अपना मन बदलने का अधिकार है। किसी अनाथ को कानूनन गोद लेने लायक होने में करीब 1 साल का वक्त लगता है, क्योंकि पुलिस को एक रिपोर्ट दाखिल करनी होती है कि बच्चे के असल माँ बाप का पता नहीं चला। इस बारे में अखबारों में इश्तिहार भी देना पड़ता है। वात्सल्य ट्रस्ट के प्रभारी डॉक्टर विलास ऐनापुरे कहते हैं कि ऐसे में ये सोचना बिल्कुल गलत है कि एडॉप्शन एजेंसी में मौजूद किसी भी बच्चे को गोद लिया जा सकता है। छोटे यानी 5 साल तक के बच्चों को एडॉप्शन एजेंसी में रखा जाता है, वहीं चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं। चाइल्ड केयर से काफी कम बच्चे गोद लिए जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स छोटे बच्चों को ही अपनाना पसंद करते हैं, अमूमन 2 साल तक के बच्चों को। अगर राज्यों के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आवेदक हैं, करीब 3500, लेकिन राज्य में गोद लेने के लिए सिर्फ 76 स्वस्थ बच्चे उपलब्ध हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 3000 से अधिक लोग बच्चा गोद लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों राज्यों में मिलाकर 49 बच्चे ही गोद लेने लायक हैं। यही वजह है कि नेहा जैसे कपल को बच्चा गोद लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। यहाँ 2 समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। पहली तो ये है कि लोगों को जागरूक करना होगा कि वे बड़े बच्चों को भी गोद लें। दूसरी बात यह है कि संस्थागत देखभाल से बाहर के बच्चों को व्यवस्था का हिस्सा बनाने की जरूरत है। ऐसा न होने की सूरत में वे दुर्व्यवहार, तस्करी, शोषण और भीख मांगने वाले गिरोहों का शिकार हो जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बिना रजिस्ट्रेशन वाले चाइल्ड केयर में रहने वाले और सड़क पर बेसहारा रहने वाले बच्चों को सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए तो गोद लेने के लिए पर्याप्त बच्चे हो जाएंगे। देश में करीब 6000 रजिस्टर्ड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं।
माना जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले इंस्टीट्यूट की संख्या भी लगभग इतनी ही है, जहां बच्चों की हालत काफी दयनीय होती है। पत्रकार और बेबीज फ्रॉम द हार्ट अ कंप्लीट गाइड टू एडॉप्शन की लेखिका नंदिनी सेन गुप्ता कहती हैं, बहुत से कपल इंतजार से तंग आ जाते हैं, फिर वे अवैध तरीकों से नर्सिंग होम और दलालों के जरिए बच्चा लेने की कोशिश करते हैं। CARA के वरिष्ठ अधिकारी और एक चीज की तरफ ध्यान दिलाते हैं। उनका कहना है, हमारी संस्था के जरिए गोद लेने वालों की संख्या काफी कम है। ज्यादातर लोग CARA के दायरे के बाहर से ही बच्चे गोद ले लेते हैं। कई एडॉप्शन तो HAMA के जरिए होते हैं। HAMA यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। CARA जहां जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत आता है और इसके जरिए कोई भी बच्चा गोद ले सकता है। वहीं HAMA के तहत सिर्फ हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध को बच्चा गोद लेने की इजाजत है। CARA के तहत एडॉप्शन में कई झंझट हैं, वहीं HAMA में एक बच्चा गोद लेने और देने वालों को बस एक डीड रजिस्टर करने की जरूरत होती है। CARA के एक अधिकारी कहते हैं, हम जानते हैं कि HAMA के तहत बहुत से बच्चे गोद लिए जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे दायरे से बाहर है। CARA जहां महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है, वहीं HAMA कानून और न्याय मंत्रालय के तहत आता है। ये भी दिक्कत वाली बात है कि HAMA के जरिए गोद लेने का केंद्र कोई रिकॉर्ड नहीं रखता।